बहुत दिनों के बाद आई बिटिया। शिकायत मुझे करनी चाहिए आपसे। कल रात मैंने फोन किया, आपने कहा साहब घर पर नहीं है। अरे बिटिया, हम तो वही कहेंगे जो मालिक कहेंगे हमसे बोलने को। मतलब वो सो रहे थे और उन्होंने कहा कह दो घर पर नहीं हो, और आपने कह दिया? नहीं नहीं नहीं, उस समय भी हमने बिल्कुल ठीक ही कहा था। जब आपका फोन आया था तब साहब घर पर नहीं थे। क्या हो रहा है यहाँ पे? मेरे पीछे पीछे छानबीन हो रही है। हाँ, आई एम नॉट आंसरेबल टू यू एनीवे। अपूर्वा, यू बेटर बी, योर मूवमेंट्स आर अंडर सस्पेक्ट। कल रात अनुराधा बख्शी ने तुम्हें उसके घर के बाहर मंडराते देखा, और मैं उसकी बात पर विश्वास नहीं करती अगर मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा होता। क्या मजाक कर रही हो निकी? नहीं, जिस वक्त की तुम बात कर रही हो उस वक्त दरअसल मैं ऑफिस में था भार्गव के साथ। आर यू श्योर? या, वेरी श्योर। अगर तुम भार्गव के साथ थे तो वो कौन था? कौन? वेट अ मिनट अपूर्वा, ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारा एक जुड़वा है। यू हैव अ ट्विन। ट्विन? इसीलिए वो डीएनए टेस्ट मैच हुए थे। नो रियली, थिंक अबाउट इट। हो सकता है कि आंटी ने तुम्हें गोद लिया हो। हे, अगर ऐसा कुछ भी होता ना तो ये बात माँ मुझसे कभी छुपाती नहीं। अरे ये किस बात पर बहस हो रही है? मामी काका, आगे आओ। ये देखो, ये क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? ये बोल रही है कि माँ आपने मुझे अडॉप्ट किया था। वैसे तो अडॉप्ट ही करना चाहिए था मुझे। कम से कम 9 महीने परेशान तो न होती मैं। बहुत ही डिफिकल्ट प्रेगनेंसी रही है, बहुत ही डिफिकल्ट। हाँ, सुन लिया? हाँ, लेकिन जो मैंने देखा वो कौन था? वो सच भी हो सकता है। 2 आदमियों की शक्ल एक जैसी हो सकती है, पर जिस तरह से आप उनको डिस्क्राइब कर रही हैं उसमें से एक चीज जरूर निकल कर आती है। पहला, अपूर्वा रॉय, पॉलिश्ड और सोफिस्टिकेटेड अपब्रिंगिंग है उसकी, और दूसरा, जो अनुराधा बख्शी को हॉन्ट करता है, उसका साइकोलॉजिकल प्रोफाइल अपूर्वा रॉय से बिल्कुल भिन्न है, एकदम से अलग। इनका बिहेवियर स्टडी करने से जिस आदमी का प्रोफाइल सामने आता है वो अपूर्वा रॉय हो ही नहीं सकता। अब छानबीन कीजिए, दूसरे आदमी का क्रिमिनल रिकॉर्ड कहीं ना कहीं होगा ही होगा। थैंक यू वेरी मच। रणधीर प्रकाश बड़ा ही अजीब किस्म का आदमी था। मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा पढ़ लिख गया था, इसलिए उसका दिमाग चल गया। उसकी बातें देखूं तो समझदार लग गए, और कर्म देखूं तो पूरा पागल। एक बात बताऊं मैडम जी, जब पढ़ा लिखा बदमाश हो जावे ना तो वो बदमाशते भी खतरनाक हो जावे। फांसी हुई थी उसने, लेकिन बस 2 ही महीने खप पाया। एक रात में गच्चा देके निकल लिया। थैंक यू वेरी मच। हेलो बेटा। आप? लेकिन अंकल, मैं तो दरवाजा बंद करके गई थी। वो तो गैरों के लिए, अपनों के लिए थोड़े। कैसी हो? आई एम फाइन अंकल। तुम हिसार गई वहां के जेलर से मिलने? जी, लेकिन आपको कैसे पता? सिंह नहीं है तो क्या हुआ? उसकी बेटी के अच्छे बुरे का मैं ख्याल भी नहीं रख सकता। ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी थी कि तुम यूं अचानक? हुआ यूं था अंकल कि 15 साल पहले भी अपूर्वा जैसा ही एक आदमी रेप केस में अरेस्ट हुआ था, और उसका मोडस ऑपरेंडी भी अनुराधा बख्शी के केस जैसा ही था। एनीवे, तुम इस तरह अचानक गायब मत हो जाया करो। तुम्हें जहां भी जाना है मुझे इन्फॉर्म करके जाया करो। तुम्हारी मम्मी भी पूछ रही थी तुम्हारे बारे में, वो अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है। बहुत चिंता करती है तुम्हारे लिए। नो शॉक्स मत दिया करो, ओके?
And take care. I will. अच्छा, अब मैं चलता हूँ। Okay. Thanks, Uncle. बाय बाय। अय्यर अंकल इस तरह सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास तो नहीं आने वाले. It's quite unlike him. हेलो। हेलो आंटी. अरे बेटा, आज अपूर्वा की जगह तुमने मुझे कैसे फोन कर दिया? क्यों? मैं आपसे बात नहीं कर सकती? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब बहू बनकर घर आ जाओ, फिर इकट्ठा ढेर सारी बातें करेंगे। आंटी गेस कीजिए आज क्या हुआ. मैंने अपने घर की बुक शेल्फ में आपकी लिखी हुई एक किताब डिस्कवर की है. कौन सी किताब? What do you do when you can't get pregnant? ओ हाँ, बहुत ही पॉपुलर हुई थी ये किताब उन दिनों। मेरी आप बीती है ये किताब एक तरह से। शायद मैंने तुम्हें कभी बताया कि नहीं, लेकिन अपूर्वा इस देश का सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी है और मैं सबसे पहली औरत जिसने टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म दिया। अपूर्वा को रेस करना भी कोई आसान बात नहीं थी। कभी कभी पता नहीं उसको क्या हो जाता था। एक बार जब वो यूनिवर्सिटी में था तो अचानक मुझे पता चला कि ये हॉस्टल से गायब है। पूरे 3 महीने के बाद वो वापस आया। बिल्कुल पागल सी हालत थी उसकी। हमने उससे बहुत पूछा कि कहाँ गया था वो, लेकिन बिल्कुल ब्लैंक था। कुछ जवाब नहीं था उसके पास। एमनेशिया, द डॉक्टर से। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपूर्वा का जुड़वा किसी और औरत में इम्प्लांट कर दिया गया हो, जिसकी खबर ना आंटी को हो ना अपूर्वा को? क्या सोच रही हो बेटी? कुछ नहीं आंटी. आंटी आपने अपना ट्रीटमेंट कहाँ करवाया था? मदरहुड फर्टिलिटी क्लिनिक में, इस शहर के आउटस्कर्ट्स पर है, हाईवे के पास। इस देश की सबसे पहली फर्टिलिटी क्लिनिक है ये। ओके आंटी, बाय. ओके, बाय। हाय. जी, आपको किससे मिलना है? मिस्टर कपूर, मेरा अपॉइंटमेंट है उनके साथ. आपका नाम? निकी सिंह. जस्ट अ मिनट प्लीज. सर, कोई मिस निकी सिंह आपसे मिलना चाहती हैं? जी, अच्छा, ओके सर. सॉरी मैम, वो आपसे नहीं मिल सकते हैं. ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा अपॉइंटमेंट है उनके साथ. आई एम सॉरी मैम. व्हाट नॉनसेंस. हेलो, निकी सिंह. सुबह आपसे बात हुई थी? आई एम सॉरी मिस सिंह, आप जो रिकॉर्ड देखना चाहती हैं वो काफ़ी पुराने हैं। हमारे पास उतनी पुरानी डेटा बैंक नहीं है और मैंने अपने सिस्टम ऑपरेटर से भी बात की थी। हाउ इज दैट पॉसिबल? आपने मुझे सुबह कहा था कि आपके पास ये सारे रिकॉर्ड्स लॉन्ग होल्ड में हैं. आई एम सॉरी, मैं भी इसी इम्प्रेशन में था, लेकिन जब मैंने तहकीकात की तब पता चला कि वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। हम 20 साल से ज़्यादा की रिकॉर्ड नहीं रखते। आई एम वेरी सॉरी। Thank you very much. Thank you. श्रीवास्तव. माफ करना. हाँ, ले रख, जल्दी रख, अभी आया मैं. रख, ये भी रख. हाय अपूर्वा.
तुम यहाँ कैसे? To get a ride home. So how did it go, Nikki? नो लव। सुबह जब इंस्टीट्यूट के मैनेजर से बात की, he was sounding so chirpy. क्या कर रही? Nothing, I can't see your face. तुम्हारा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। जब मैं वहाँ पहुंची ना अपूर्वा, मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। What happened? मेरी स्किन बहुत खूबसूरत लग रही है। I was just feeling. I have a feeling Apurva somebody has asked him to destroy the damn records. Something's fishy. Apurva, what are you doing? What are you doing? Goddammit, behave yourself. Will you please behave yourself? What are you doing? Come on, Nikki. What are you doing? Apurva, let go! Behave yourself. Let go of me! Let go! Get out! निकी, तुम? कहाँ थी तुम? बगैर बताए चली जाती हो। कितने फोन किए मैंने तुम्हारे घर पे? अरे कम से कम 1.5 घंटे से मैं तुम्हारी वेट कर रहा हूँ। गए मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। तुम क्या समझते हो? कुछ देर पहले जो तुमने मेरे साथ हाईवे पे हरकत की, मैं उसे भूल जाऊंगी? अनुराधा ठीक कहती है तुम्हारे बारे में। तुम वाकई एक घटिया आदमी हो। ये क्या बकवास कर रही हो निकी? What's wrong with you? मैं बकवास नहीं कर रही, मैं फोन करूंगी पुलिस को। मैंने गलती की तुम्हें जेल से छुड़वाकर। But now I will have you arrested in attempt of rape, क्योंकि तुम जैसे घटिया इंसान की जगह पाई है। मैडम, आपको गलत फहमी हुई। करीबन 1.5-2 घंटे से यही खड़े थे। सुना तुमने? 1.5 घंटे से? तो फिर वो कौन था? शायद रणवीर प्रकाश होगा, तुम्हारा जुड़वा जो जेल तोड़कर भागा था। निकी, अगर ये तुम्हारा रणवीर प्रकाश है, and if he exists, तो मैं वादा करता हूं कि इस देश के हर शख्स को मैं इसके पीछे लगा दूंगा। हर शख्स इसी का चेहरा ढूंढेगा। आप लोग रेडी हैं? हाँ अप्रूव, हम रेडी हैं। 13 मई 1985 हिसार नामक शहर में केसी ऑडिटोरियम में मैटनी शो के दरमियान एक फायर अलार्म बजना शुरू होता है। बहुत सारे लोग अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वहां स्टैम्पीड तक हो जाता है। जाहिर है सब लोग बाहर नहीं निकल पाते। उसमें से एक लड़की 21 साल की सुजाता मारवा, उसकी लाश मिलती है जिसके साथ बलात्कार किया गया है। पुलिस अथॉरिटीज को मालूम पड़ता है कि वो फायर अलार्म नकली था, फॉल्स था। किसी ने फायर अलार्म के सामने धुआं छोड़ दिया था। उसके 1 हफ्ते बाद पुलिस ने रणधीर प्रकाश नाम के आदमी को अपराधी ठहराया, लेकिन 2 महीने बाद वो आदमी रणधीर प्रकाश जेल से फरार हो गया। 13 मई सन 2000 मुंबई शहर में नेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट में फिर वैसे ही एक फायर अलार्म बजता है, और वो भी फॉल्स अलार्म। रिसर्च साइंटिस्ट अनुराधा बख्शी के साथ वैसा ही बलात्कार होता है जैसा कि पिछली बार सुजाता मारवा के साथ हुआ था, लेकिन अनुराधा बख्शी बच जाती है। यह रणधीर प्रकाश नाम का आदमी खुलेआम शहर में घूम रहा है। यह कभी भी किसी को अपना शिकार बना सकता है। साइकियाट्रिस्ट ने उसका प्रोफाइल दिया है कि वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट आदमी है। वो कभी भी किसी को फंसा सकता है। अगर किसी को उसके बारे में कोई भी सूचना मिले या जानकारी मिले तो इस नंबर पर हमें संपर्क करें। नंबर है 1255-391-0121। मैं दोबारा दोहराता हूं, 1255-391-0121। ये टोल फ्री नंबर है, प्लीज हमें संपर्क करें। चीयर्स है ये, चीयर्स। निक्की गलत रास्ते पे जा रही। डोंट बी टू श्योर। तुम्हें ये नहीं लगता श्रीवास्तव कि ये सेलिब्रेशन कुछ जल्दी हो रही? अय्यर हमेशा सल्क करते रहते हो, हमेशा सल्क करते रहते हो। माना तुम्हारा बहुत कुछ स्टेक पे है, तुम्हारी मिनिस्टर की कुर्सी, लेकिन भैया मेरे सल्क तो मुझे करना चाहिए। वो मदरहुड फर्टिलिटी क्लिनिक के सारे दस्तावेज डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। साइंटिस्ट कम्युनिटी में कितना नुकसान हुआ है पता है, मालूम है? अच्छा हुआ कि वो डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय कर दिए, वरना आपके साथ साथ बेटी भी सब कुछ जान जाती। वरना तुम आजादी से घूम सकते थे और ना ही। अय्यर, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। हाँ खैर अभी खेल खत्म नहीं हुआ।
परेशान मत हो मेरे यार, खेल खत्म नहीं हुआ तो हो जाएगा। मिला हाथ, मिला हाथ। हाय निकी, दिस इज भार्गव। एक जरूरी काम है, जैसे घर पहुंचाऊं मुझे कॉल करो। बाय। निकी प्लीज मुझे बचाओ, वो यहीं पर है। प्लीज निकी कुछ करो, प्लीज प्लीज निकी जल्दी कुछ करो, प्लीज प्लीज निकी प्लीज, मुझे बहुत डर लगा, प्लीज। हाय निकी, अरे बहुत जल्दी एक्साइट हो जाती है तू। मेरा काम अधूरा रह गया है बेटा, और अधूरा काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत खाली खाली लगता है खैर, लेकिन तू फिक्र मत कर, मेरे को वापस तो आना ही है। अरे टीवी पर मेरी फोटो दिखाकर तुम मुझको पहुंचने की कोशिश क्यों करती है? खुद तेरे पास आने वाला हूं, बहुत जल्दी आऊंगा, सुन लाऊंगा। जितनी बेसब्री मेरे को भी है, आकर जल्दी आग को भी ठंडा कर दूंगा। आया था तेरे घर, हाँ तू थी नहीं, बॉयफ्रेंड को टीवी पर देखा मैंने, साला बिल्कुल मेरे जैसा ही लगता है। लेकिन मैं उससे अच्छा पेंटर हूँ, ये तो तूने देख ही लिया होगा। अपनी आईने पर देखा होगा कि नहीं? हाँ देखा कि नहीं?